तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि अपनी टाइपिंग स्पीड को किस तरह से इनक्रीज़ करना। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ टू इन्हेंस टाइपिंग स्किल। और उसमें जो है मैंने आपको बताया कुछ देर पहले कि हम लोग 3 तरीके से टाइपिंग सीखने वाले हैं। पहली बात तो हम लोग टाइपिंग ट्यूटर के माध्यम से सीखेंगे। कोई एक सॉफ्टवेयर होगा जिसमें हम लोग टाइपिंग सीखेंगे। उसके बाद से एमएस वर्ड में टाइपिंग करेंगे और देन फिर हम लोग ऑनलाइन टाइपिंग करेंगे। और टाइपिंग जो है हमारी वो कितने वर्ड पर मिनट होनी चाहिए तो वो भी मैंने आपको बता दिया। वर्ड पर मिनट का मतलब क्या होता है ये भी मैंने आपको बता ही दिया है। इसके बाद से हम लोग शुरू करेंगे अपना आगे का। तो सबसे पहले आपको कीबोर्ड समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कीबोर्ड समझ लिया है तभी आप टाइपिंग कर पाओगे। अगर कीबोर्ड आपको समझ में नहीं आया तो फिर आप टाइपिंग नहीं कर पाओगे। ठीक है, कीबोर्ड में कुछ बटनें होती हैं जिनके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए, कौन सी बटन का क्या काम होगा और किस लिए यूज़ होती हैं। तो बटनें हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साइड में यहाँ आपको दिख रहा होगा एक नंबर पैड। ठीक है, जहाँ पर आपको 0 से लेकर के 9 तक की गिनती होती है और इसमें प्लस, माइनस और मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड ये सारे आइकन्स होते हैं। और एक यहाँ पर बटन होती है एंटर करने के लिए। ठीक है, तो इतनी बटनें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं। और यहाँ पर एक और बटन होती है जिसको बोलते हैं नम लॉक बटन। ठीक है, यहाँ पर होती है वो एक नम लॉक बटन होती है। तो इस नम पैड को जो है हम लोग न्यूमेरिक कीपैड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं न्यूमेरिक कीपैड। अच्छा, इसको न्यूमेरिक कीपैड क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो है सिर्फ नंबर्स वाले ही होते हैं। 0 to 9 मैंने अभी बताया, इसमें नंबर वाले होते हैं। अगर आपको नंबर टाइप करना है तो आप यहाँ पर, अगर उंगलियाँ रखने का सही तरीका आपको पता है तो यहाँ पर रख के और बड़ी ही आसानी से और बहुत जल्दी से आप नंबर्स को टाइप कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसको न्यूमेरिक कीपैड बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे आगे ध्यान देंगे तो यहाँ पर कुछ स्पेशल की होती हैं। ठीक है, एक यहाँ पर आपकी स्पेशल की हो गई और यहाँ पर स्पेशल की होती है। ठीक है, कौन कौन सी स्पेशल की होती हैं? जैसे आपकी, अगर मैं बात करूँ कि ये वाली बटन क्या होती है, तो कल मैंने आपको 2 बटन बताई थी। एक मैंने बताया था बैक स्पेस और दूसरी मैंने बताई थी आपको डिलीट बटन। ठीक है, ये मैंने आपको बटनें बताई थी। तो बैक स्पेस और डिलीट बटन का यूज़ भी मैंने बताया था। बैक स्पेस का यूज़ किस लिए करते हैं? अगर हम जहाँ पर हमारा इंसर्शन पॉइंट होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारा इंसर्शन पॉइंट है, तो इसके इधर साइड का डिलीट करने के लिए हम लोग बैक स्पेस का यूज़ करते हैं और इसके इधर साइड का डिलीट करने के लिए हम लोग डिलीट बटन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो बैक स्पेस बटन होती है ये एक स्पेशल की होती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? स्पेशल की बोलते हैं। उसके बाद से यहाँ पर आपका प्रिंट स्क्रीन करके और इंसर्ट कर करके कुछ की होती हैं। प्रिंट स्क्रीन और इंसर्ट करके बटनें होती हैं, उनको बोलते हैं हम लोग स्पेशल कीज़। ठीक है, अभी जो प्रिंट स्क्रीन बटन होती है इसका यूज़ किस लिए होता है? तो जैसे आप मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेते हो तो मोबाइल में जिस तरह से स्क्रीनशॉट लेते हो सेम उसी तरह से अपने कंप्यूटर में जो विंडो आपको दिख रही है, इस पूरी विंडो के स्क्रीनशॉट लेने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्पेशल कीज़ का। और उस स्पेशल की का नाम है प्रिंट स्क्रीन। ठीक है, ओके। इसके बाद देखिएगा और भी इसमें बहुत सारी कीज़ होती हैं। अब कौन सी की होती हैं वो देखिए हमारी। ठीक है, वैसे ये जो है आपकी यहाँ से लेकर के ये इतनी पूरी स्पेशल कीज़ होती हैं। ठीक है, ओके। चलिए आगे देखिएगा, बात करते हैं हम लोग फंक्शन की क्या होती है। ठीक है, ये जो फंक्शन की होती हैं इनकी संख्या जो है 12 होती है। ये यहाँ से लेकर के आपका यहाँ तक होती हैं। ठीक है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक कीबोर्ड में जो बटनें होती हैं इनको बोलते हैं फंक्शन की। फंक्शन की कौन सी होती हैं? तो फंक्शन की F1 से लेकर के F12 तक होती हैं। ठीक है, F1 से लेकर के कहाँ तक होती हैं? F12 तक होती हैं। 12 कीज़ होती हैं जिनको हम लोग फंक्शन की के नाम से जानते हैं। और ये जो फंक्शन की होती है, ये फंक्शन की का यूज़ क्या होता है? तो सारे फंक्शन की अलग अलग फंक्शंस के लिए
यूज़ की जाती हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब आगे है हमारा न्यूमेरिक कीज़ क्या होती है। ठीक है, न्यूमेरिक कीज़, तो न्यूमेरिक कीज़ का मतलब वही जो अभी मैंने पहले बताया था कि ऐसी कीज़ जिनमें नंबर्स लिखे होते हैं उनको न्यूमेरिक कीज़ कहते हैं। तो आपको यहाँ पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक में 0 से 9 तक, कहाँ से 0 से लेकर के 9 तक की सारी गिनतियाँ मिल जाती हैं और इनको बोलते हैं हम लोग न्यूमेरिक कीज़। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये हमारी न्यूमेरिक कीज़ हैं और ये जो इधर आपको नंबर पैड दिख रहा है इसको बोलते हैं न्यूमेरिक कीपैड। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये 0 से 9 तक की गिनती के लिए होते हैं ये हमारे क्या कहलाएंगी, न्यूमेरिक कीज़ कहलाएंगी। ठीक है, अब इसके बाद से जो आगे आपका आता है वो है अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़। तो क्या होती हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़, ये भी आप लोग देखिए। अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ देखिए, यहाँ पर आपको ए से लेकर के जेड तक जितने भी कीज़ दिख रही हैं वो सारी की सारी अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ कहलाती हैं। ठीक है, यहाँ पर कितनी होंगी, ए से लेकर के जेड तक जितनी भी होंगी वो सारी हमारी अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ कहलाती हैं। ठीक है, अभी सारे कीबोर्ड की सारी बटनें तो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन कुछ बटनें जो आपके टाइपिंग में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो बटनों का यूज़ बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए इसके बाद से यहाँ पर एक बटन आपको दिख रही होगी, बड़ी सी बटन है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग स्पेस बार। इसको क्या बोलेंगे, स्पेस बार। अच्छा, एक और भी स्पेस से रिलेटेड आपने सुना था, बैक स्पेस। तो बैक स्पेस का मतलब ये होता है कि आप क्या हो जाओ, जो आपने लिखा है वापस हो जाओ वहाँ पर उसको डिलीट करके, तो ये बैक स्पेस हो गया। और स्पेस बार का मतलब हो गया कि एक कैरेक्टर का अगर आपको स्पेस देना है, जैसे आप कुछ लिख रहे हैं वहाँ पर बीच में जगह छोड़ना है, तो उसके लिए आप यहाँ से किसका यूज़ करेंगे, स्पेस बार बटन का यूज़ करेंगे। स्पेस बार बटन का यूज़ किस लिए होता है, तो एक कैरेक्टर का स्पेस देने के लिए। और कैरेक्टर तो आपको पता ही है, ABCDEF कुछ भी लिखो, का खा गा गा, ये सारे क्या हैं, कैरेक्टर होते हैं। तो एक कैरेक्टर का स्पेस देने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, स्पेस बार बटन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये था आपके कीबोर्ड का एक छोटा सा परिचय। अब देखिएगा ज़रा कीबोर्ड की रचना। तो कीबोर्ड में जो बटनें होती हैं उनको 6 प्रकार से डिवाइड किया गया है, 6 भागों में बांटा गया है। अलग अलग कीज़ को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे कि आपका अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ होगी, तो मैंने आपको बताया ही था कौन सी होती हैं, ए से जेड अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ हो जाएंगी आपकी। ठीक है, और दूसरे नंबर में आपकी कौन सी हैं, दूसरी हैं आपकी न्यूमेरिक कीज़। तो न्यूमेरिक कीज़ मैंने बता दिया, 0 से 9 नंबर यानी कि न्यूमेरिक कीज़ हो गई। ठीक है, और फंक्शन की मैंने आपको बता दी, तो फंक्शन की कितनी होती हैं, 12 होती हैं। कहाँ से कहाँ तक होती हैं, F1 से लेकर के होती हैं F12 तक। और यहाँ पर जो F का मतलब होता है वो होता है फंक्शन। ठीक है, और उसके बाद से आपकी जो बटनें होती हैं स्पेशल पर्पज़ वाली होती हैं, जैसे कि इंसर्ट बटन हो गई। ठीक है, और पेज डाउन, पेज अप, और भी बहुत सारी कीज़ होती हैं। ठीक है, प्रिंट स्क्रीन, तो ये सारी आपकी स्पेशल पर्पज़ हो गई। और उसके बाद से आपका है मॉडिफायर कीज़। ठीक है, इसके बाद कौन सी है, मॉडिफायर कीज़ होती हैं, जैसे कि आपका कंट्रोल हो गया, शिफ्ट हो गया, तो ये सारी क्या होती हैं, आपकी मॉडिफायर कीज़ होती हैं। तो इस तरह से 6 भागों में आपके कीबोर्ड को डिवाइड किया गया है। ओके, तो अभी हम लोग एक एक करके थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ की, कि अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ हमारी क्या होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, देखिएगा अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ कीबोर्ड के केंद्र में होती हैं। ठीक है, और ये कौन सी होती हैं, आपकी ए से लेकर के जेड वाली जितनी भी होती हैं ये सारी अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ हो जाती हैं। ठीक है, और इसमें जो है आपके देखिएगा यहाँ पर न्यूमेरिक कैरेक्टर्स जो हैं ये भी आते हैं और विशेष प्रकार के प्रतीक होते हैं। अब देखिए जो 0 से लेकर के 9 तक जो आपकी अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ होती हैं, ठीक है, तो उनमें क्या होता है, कुछ स्पेशल कैरेक्टर होते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जैसे @ हो गया, हैशटैग हो गया, और डॉलर हो गया, परसेंटेज हो गया, % हो गया, और स्ट्रिंग का साइन हो गया, और प्लस और अंडरस्कोर हो गया। तो ये सारे के सारे आपके अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ के अंतर्गत आते हैं और ये इनको बोलते हैं हम लोग स्पेशल कैरेक्टर। इनको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्पेशल कैरेक्टर। तो ये स्पेशल कैरेक्टर इसमें होते हैं। ठीक है, इतना ही अभी आप जानिए इसके बारे में। ठीक है, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। वैसे तो इसमें बहुत कुछ लिखा है, लेकिन इतना हम लोग पढ़ेंगे तो परेशान हो जाएंगे। ठीक है, आपके काम की चीज़ पता होनी चाहिए। चलिए,
इसके बाद से बात करते हैं न्यूमेरिक कीट की। तो अभी जो मैं आपका ऐसे कीबोर्ड था, और कीबोर्ड में यहाँ साइड में मैंने बताया था कि ये न्यूमेरिक कीपैड है, मैंने बताया था ना न्यूमेरिक कीपैड। तो आपके सामने जो स्क्रीन दिख रही है, इसमें जो चित्र आपको देखने को मिल रहा है, ये आपका है न्यूमेरिक कीपैड। अब देखिए इस न्यूमेरिक कीपैड में कौन कौन सी बटनें आपको देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पर एक बटन मिल रही है जिसका नाम है नम लॉक, ठीक है, इसका नाम क्या है, नम लॉक। अभी जो नम लॉक बटन होती है, ये किस लिए यूज़ होती है, तो ये नम लॉक बटन होती है, मान लीजिए कभी आपका माउस ख़राब हो गया, ठीक है, माउस ख़राब हो गया और आपकी कीबोर्ड की एरो की ख़राब हो गई, तो उस समय अगर आप इस नम लॉक को दबा देते हैं तो आपका देखिए 8 में एक तीर दिख रहा होगा, 6 में दिख रहा है, 2 में दिख रहा है और 4 में दिख रहा है। यहाँ पर 4 एरो दिख रहे हैं इस तरह करके, और इसी तरह से एरो की भी होती हैं। तो 4 एरो दिख रहे हैं, तो अगर आपने नम लॉक बटन दबा दिया, ठीक है, और आपका हाइलाइटर ऑन नहीं हो रहा, मतलब नम लॉक वाली बटन नहीं जल रही, तो इसका मतलब कि अब ये जो बटनें हैं, तो अगर आप 8 दबाएंगे तो वहाँ पर 8 टाइप नहीं होगा। क्या होगा कि आपका जो कर्सर होगा वो किधर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। अगर आप 2 प्रेस करते हैं तो आपका कर्सर नीचे की तरफ आएगा, कब, जब आपने नम लॉक बटन दबाया रहा है, ठीक है। 6 दबाएंगे तो इधर जाएंगे और 4 दबाएंगे तो इधर जाएंगे, तो इसलिए यूज़ होता है आपका इस नम लॉक बटन का। तो आई होप कि आपको नम लॉक बटन का यूज़ समझ में आया होगा। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको कई सारे गणितीय चिन्ह भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप डिवाइड का साइन देख सकते हैं, यहाँ पर स्ट्रिंग यानी कि गुणे का निशान दे सकते हैं, और ये आपका माइनस का है, घटाने का है, ये आपकी प्लस वाली बटन होती है, और यहाँ पे आपकी एक बटन होती है इंटर करने की, ओके करने के लिए होती है, ठीक है। जैसे आपने लिखा 20+10, ठीक है, कैलकुलेटर में मान लीजिए आप टाइप कर रहे हैं और आपको क्या करना, ओके करना, इसका रिजल्ट देखना है, तो यहाँ पर इक्वल बटन नहीं होती है, इक्वल की जगह में आपका कौन सी बटन होती है, इंटर वाली बटन होती है। आप जैसे इंटर वाली बटन को हिट करेंगे आपके पास आंसर शो हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद से इसमें क्या होते हैं, तो उसके बाद इसमें आपके कई सारे नंबर्स होते हैं। कितने नंबर होते हैं, 0 से लेकर के 9 तक। तो ये आपको यहाँ पर 0 से लेकर के 9 तक नंबर देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर आपका एक दशमलव वाला चिन्ह होता है, जैसे आपको कभी पॉइंट में वैल्यू लिखनी पड़ जाए तो आप पॉइंट भी यहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि फंक्शन कीज होती हैं हमारे कीबोर्ड में, तो ये फंक्शन कीज क्या होती हैं और कौन कौन सी होती हैं फंक्शन की, उनके बारे में देख लेते हैं। तो मैंने बताया था आपकी कीबोर्ड में सबसे ऊपर जो है F1 से लेकर के F12 तक की होती हैं। कहाँ से कहाँ तक, F1 से लेकर के F12 तक बटनें होती हैं, जिनको हम लोग फंक्शन की बोलते हैं, ठीक है। अब ये जितनी भी फंक्शन की होती हैं ये अलग अलग तरह से यूज़ होती हैं। इनमें मुख्य रूप से जो F1 बटन होती है इसका यूज़ हम लोग हेल्प के लिए करते हैं, ठीक है। तो जितनी भी बटनें होंगी सबका अलग अलग वैसे तो यूज़ होता है, लेकिन F1 बटन जो होती है वो मेनली हमारी हेल्प के लिए ही यूज़ होती है। ज़्यादातर सॉफ्टवेयर्स में हम लोग F1 बटन का यूज़ हेल्प के लिए करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद से नेक्स्ट जो आता है आपका वो है स्पेशल पर्पज़ कीज़। क्या होती हैं स्पेशल पर्पज़ कीज़ और इनका यूज़ किस लिए होता है, ठीक है, देखिएगा। उन्नत सॉफ्टवेयर के विकास के साथ कीबोर्ड में भी स्पेशल कीज़ का समावेश किया जाता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम में नए प्रयोगों के अनुसार कार्य करते हैं। ये स्लीप, पावर, वॉल्यूम, स्टार्ट, शॉर्टकट इत्यादि हैं, ठीक है। अब देखिए ये कुछ बटनों के नाम हैं जो स्पेशल पर्पज़ के लिए होते हैं। जैसे आप कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, ठीक है, आप कंप्यूटर को आप शट डाउन नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं कि अगर आपका मॉनिटर चालू रहेगा या कंप्यूटर काम करता रहेगा तो आपका बिजली खर्चा होती रहेगी, ज़्यादा खर्ची होगी, तो आप क्या करें, उसको स्लीप मोड में डाल सकते हैं। स्लीप मोड में क्या होगा कि उसकी इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई होगी वो बंद हो जाती है। हाइबरनेट होता है, हाइबरनेट भी कर देते हैं तो उसमें से भी बंद हो जाता है, ठीक है। तो आप क्या करें, उसको स्लीप मोड में डाल सकते हैं। तो वहाँ पर आपको एक बटन मिल जाती है इस तरह से गोल गोल करके, और उसमें ऐसे चांद टाइप का एक निशान बना होता है। उसमें जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका कंप्यूटर स्लीप मोड में पहुंच जाता है, ठीक है। उसमें आपको पावर बटन मिल जाएगी, वॉल्यूम, जो मल्टीमीडिया कीबोर्ड होते हैं तो उनमें आपको आवाज़ बढ़ाने के लिए यहाँ पर वॉल्यूम वाली बटन मिल जाती है, इस तरह से एक माइक बना होता है, ठीक है, और वॉल्यूम कम करने वाली बटन मिल जाती है। और यहाँ पर एक स्टार्ट बटन होती है, जो मैंने आपको बताया था कि इस तरह से एक बटन होती है कीबोर्ड में, स्टार्ट बटन होती है। तो ये जितनी भी बटनें होती हैं ये सारी हमारी क्या होती हैं, स्पेशल पर्पज़, क्योंकि ये स्पेशली किसी काम के लिए बनाई जाती हैं। स्पेशल पर्पज़ का मतलब क्या हो गया कि जो किसी स्पेशली
किसी पार्टिकुलर काम को करने के लिए बनाई जाए, ठीक है। जैसे कि आपने वॉल्यूम तेज करने वाली बटन को दबाया तो आप सिर्फ उसमें से वॉल्यूम ही तेज कर पाएंगे और कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो स्पेशल पर्पज वाली हो गई। नेक्स्ट है आपका मॉडिफायर कीज़। तो मॉडिफायर कीज़ क्या होती हैं उसके बारे में भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। देखिए, मैंने आपको बताया था कुछ बटन होती है, जैसे कि आपका हो गया शिफ्ट बटन हो गई, ठीक है, ये शिफ्ट बटन हो गई, आल्ट बटन हो गई, कंट्रोल बटन हो गई। ये जो होती हैं आपकी, ये क्या है, मॉडिफायर की होती हैं। कौन कौन सी होती है आपकी, हो गई शिफ्ट बटन, अल्ट हो गई और कंट्रोल। तो ये जो बटनें होती हैं ये आपकी क्या कहलाती हैं, ये आपकी मॉडिफायर कीज़ कहलाती हैं, ठीक है। मॉडिफायर मतलब कि मॉडिफाई का मतलब यही होता है सुधार करना किसी चीज़ में, ठीक है, या चेंजमेंट करना, बदलाव करना, ठीक है। तो अगर आप किसी चीज़ में कुछ बदलाव करना चाहते हैं, कुछ चेंज करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो आप मॉडिफायर कीज़ की सहायता से और उसको चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखिएगा, जैसे उदाहरण के लिए आप लिख रहे हैं, ठीक है, और आपने लिखा स्मॉल ए, लेकिन आपको क्या करना है, कैपिटल ए लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है, कैपिटल ए लिखना है, और आपने क्या लिखा है, स्मॉल ए लिखना है। मतलब कि इस स्मॉल ए को मॉडिफाई करके हमको क्या लिखना चाहिए, वहाँ पर कैपिटल ए लिखना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे कीबोर्ड में बटन होती हैं, दो बटनें होती हैं एक्चुअली, एक ही नाम की, और दोनों का काम भी एक ही होता है, ठीक है। वो एक लॉजिक की वजह से रहती हैं, जिनको बोलते हैं हम लोग शिफ्ट बटन। हम लोग क्या बोलते हैं उसको, हम लोग बोलते हैं शिफ्ट बटन। तो ये जो शिफ्ट बटन होती है इसका यूज इसलिए हम करते हैं कि अगर हम जो लिख रहे हैं वो कैपिटल लेटर में लिख रहे हैं तो फिर शिफ्ट बटन के साथ अगर लिखेंगे तो वो स्मॉल में लिख जाएगा, और अगर स्मॉल में लिख रहे हैं और शिफ्ट बटन दबा के लिखेंगे तो वो हमारा कैपिटल में लिख जाएगा। तो अगर हमने स्मॉल ए लिखा और हमको कैपिटल ए लिखना है तो क्या करेंगे, हम लोग शिफ्ट बटन को दबाएंगे और शिफ्ट बटन दबाए रखेंगे, और फिर जो कैरेक्टर टाइप करेंगे वो हमारा कैपिटल लेटर में आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये तो हो गई आपकी शिफ्ट बटन की बात। अभी अगर हमको कंट्रोल की मैं बात करूं कि कंट्रोल किस तरह से यूज़ होगा, तो कंट्रोल की मैं बात बता देता हूं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कंट्रोल के साथ सी दबाने से क्या होगा, कॉपी होता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये हमारा डेटा है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, इसको हमको यहाँ पर लेके जाना है, ठीक है। तो यहाँ वाले डेटा को हम मॉडिफाई कर रहे हैं ना, यहाँ का जो डेटा उसकी जगह हम ये वाला ला रहे हैं तो मॉडिफाई कर रहे हैं, तो मॉडिफाई कीज़ का यूज़ करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर कंट्रोल बटन का यूज़ करेंगे। और जो मॉडिफायर कीज़ होती हैं वो अकेले नहीं यूज़ हुआ करती हैं, ज़्यादातर दूसरे के साथ ही यूज़ होती हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल से दबाएंगे और यहाँ से ले जा करके उसको कॉपी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका कंट्रोल बटन का। अब इसके बाद से जो आपकी अगली की बचती है वो बचती है आल्ट बटन, ठीक है। तो अब आल्ट बटन क्या होती है और इसका यूज़ किस लिए होगा वो भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ, तो ध्यान से देखिए। आल्ट, तो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर ऊपर जो है, जो हमारी रिबन होती है उसके ऊपर टैब होते हैं, जैसे कि होम टैब हो गया, व्यू हो गया, इस तरह से टैब होते हैं ना। अब इन टैब की शॉर्टकट की होती है, सारी चीज़ों की क्या होती है, शॉर्टकट की होती हैं। एक किसी का एच होगा और किसी का ओ होगा, किसी का वी होगा, इस तरह से होता है। तो अगर आप अल्ट बटन दबाते हैं तो ये जो की होती है इसकी शॉर्टकट की होगी वो एक्टिवेट हो जाएगी। कि मान लीजिए इसकी शॉर्टकट की एच होती है तो वो एक्टिवेट हो जाएगी। अब अल्ट दबाने के बाद जैसे ही आपने एच दबाया तो आप डायरेक्ट होम मेनू में पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से जो है हम लोग अल्ट बटन का यूज़ कर सकते हैं मॉडिफायर की के रूप में, ठीक है। तो अल्ट बटन भी हमारी क्या हो गई, एक मॉडिफायर कीज हो गई। अब इसके बाद से आता है आपका मूवमेंट कीज़, जिनको एरो कीज़ वगैरह बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपका कर्सर यहाँ पर है, ठीक है, और इस कर्सर को इधर उधर मूव करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर चार तरह की कीज़ मिलेंगी, चार कीज़ मिलेंगी, ठीक है। इस तरह से इनको बोलते हैं हम लोग एरो की। तो जो एरो की होती हैं यही हमारी मूवमेंट कीज़ कहलाती हैं, ठीक है। आप अगर माउस के बिना बिना माउस के भी अपने कर्सर को ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट अप डाउन करना चाहते हैं तो आप लोग इन कीज़ की सहायता से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी मूवमेंट कीज़ होती हैं। अब इसके बाद से आता है आपका कीबोर्ड। कौन कौन सा होता है, तो कीबोर्ड जो है आपका कई प्रकार का कीबोर्ड हो सकता है। जैसे कि आपका एक होता है वायर्ड, जिसमें आपको कीबोर्ड और उसमें ऐसे वायर लगी होती, ऐसा कीबोर्ड मिलता है। और आगे आपका यूएसबी पोर्ट होता है जिसको हम कंप्यूटर में लगाते हैं।
ठीक है। और कुछ कीबोर्ड ऐसे होते हैं और माउस ऐसे होते हैं जिनमें वायर नहीं होती है, वो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के थ्रू चलते हैं। जैसे आपका ब्लूटूथ होता है उसमें वायर की ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी वो काम करता है। तो उसी तरह से कुछ कीबोर्ड ऐसे होते हैं जो वायरलेस होते हैं, ठीक है। वो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के थ्रू काम करते हैं और आसानी से काम कर सकते हैं। इसमें करने की क्या ज़रूरत है, इसमें बैटरी लगती है जिनको आप सेल बोलते हैं, वो बैटरी इनमें लगाई जाती हैं और इनका एक छोटा सा एडाप्टर होता है, ठीक है। एक छोटा सा क्या होता है, एडाप्टर होता है जो आपका कंप्यूटर में लगा दिया जाता है और उस एडाप्टर के थ्रू ये कंप्यूटर पर कनेक्ट हो जाती हैं। तो हमारे पास पहली टेक्निक जो आती है वो है आपकी टच टाइपिंग। अब देखिएगा, ये जो टच टाइपिंग होती है, टच टाइपिंग का मतलब क्या होता है, आपको सिर्फ इतना ही समझना है बस, ठीक है। टच टाइपिंग का मतलब होता है कि आपने कीबोर्ड में हाथ रखा और बिना कीबोर्ड में देखे जब आप टाइपिंग कर रहे हैं तो उसी को बोलते हैं टच टाइपिंग, ठीक है। टच टाइपिंग का मेन उद्देश्य क्या होता है, टच टाइपिंग का जो मेन उद्देश्य होता है वो ये होता है कि आप जब कीबोर्ड में अपनी उंगलियां रखते हैं तो आप यहाँ पर रखें, यहाँ पर रखें, तो आपको पता हो जाए, बिना देखे आपको पता हो जाए कि अगर यहाँ पर मैं बात करूँ कि कौन सी की होगी तो आपको पता हो जाए कि ये वाली की होगी, ठीक है। तो ये उद्देश्य होता है आपके टच टाइपिंग का। टच टाइपिंग का मतलब कि बिना देखे कीबोर्ड में टाइपिंग करना, यही हो गया टच टाइपिंग। हाथ रख दिए और बस टच करके टाइपिंग करना है कि ये वाली की यहाँ पर होगी और ये वाली की यहाँ पर होगी, तो वो आपका कहलाता है टच टाइपिंग। जब आप टाइपिंग कर रहे होते हैं तो जैसे मान लीजिए आप एम एस वर्ड में टाइप कर रहे हो, ठीक है। आप एम एस वर्ड में टाइप कर रहे हो तो कभी कभी क्या होता है कि आप गलतियां कर देते हैं, ठीक है। तो जब आप गलतियां करते हैं उसको सही करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, तो उसके लिए जो है आपके पास दो तरीके होते हैं, ठीक है। दो तरीके कौन कौन से होते हैं वो मैं बता देता हूँ। एक तो आपको बैक स्पेस दबा सकते हैं, बैक स्पेस, उससे क्या होगा कि जो आपने गलत टाइप किया है वो वहाँ से हट जाएगा और फिर से आप सही से टाइपिंग कर सकते हैं। और जो दूसरा तरीका होता है, तो दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका होता है आपको कंट्रोल जेड दबा दें, ठीक है। अब चाहे कंट्रोल जेड कौन सी बीमारी का नाम है और इससे क्या होता है तो वो भी आप समझिए। कंट्रोल के साथ जेड, ठीक है, कंट्रोल प्लस जेड, ये होता है अंडू, ठीक है। ये किस लिए यूज़ होता है, अंडू करने के लिए। अब अंडू का मतलब क्या होता है, तो अन का मतलब क्या होता है, मतलब जो आपने काम किया है अब उसको नहीं, ठीक है। और डू का मतलब करना, ठीक है। तो मतलब जो आपने लिखा, जैसे आपने लिखा एक्स वाई जेड फिर लिख दिया ए, आपने ए लिख दिया गलती से, तो हमने क्या कहा कि भैया अब एक एक लिख रहा है ना, तो ये लिख दिया, अब इसके बाद ये लिख दिया, अब इसके बाद ये लिख दिया, अब इसके बाद ये लिख दिया। तो जैसे हमने कहा कि हमने अभी जो किया, तो अभी हमने क्या किया, ए लिखा, तो हम क्या करें, इसको अनडू कर दें, इसको हटा दो, अब नहीं करना, जो हमने कर दिया उसको नहीं करना। तो वो क्या करेगा, ये जो आपने ए लिखा है इसको यहाँ से रिमूव कर देगा, तो आपका वापस सही हो जाएगा। तो हम लोग टच टाइपिंग में यूज करते हैं, तो टच टाइपिंग में हमको कंट्रोल के साथ जेड यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। ये टच टाइपिंग का रोल होता है कि अगर आप कंट्रोल के साथ जेड यूज़ करते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं अभी कुछ प्रमुख टाइपिंग सॉफ्टवेयर्स के, कि कौन कौन से हमारे पास टाइपिंग सॉफ्टवेयर हैं जिनका यूज़ हम लोग कर सकते हैं टाइपिंग करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले जो नाम आता है वो है आपका रैपिड टाइपिंग, ठीक है। तो ये रैपिड टाइपिंग जो होता है आपका एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू आप टाइपिंग कर सकते हैं। इसमें आपको जो है एक एक करके शुरुआत से बताया जाएगा कि कैसे आपको उंगलियां कहाँ पर रखनी हैं, और उंगलियां रखने के बाद वो आपको बताता जाएगा कि एक एक उंगली आपको कैसे दबानी है, पहली उंगली कैसे दबानी है, फिर दूसरी कहाँ से दबानी है। और इसमें भी वही नियम होता है कि आप उसमें देख नहीं सकते हैं, ठीक है। कीबोर्ड में आपको देखना नहीं है, वही होता है। उसके बाद से आपका यहाँ पर दूसरा जो होता है टाइपिंग ट्विटर, वो है स्टेमिना, ठीक है। ये भी टाइपिंग ट्विटर होता है, इसी तरह से अलग अलग हो सकते हैं। और इनका जो है कुछ लेआउट होता है, ठीक है। एक लेआउट होता है हर एक कीबोर्ड का, चाहे वो मोबाइल फ़ोन में हो, चाहे वो आपका कीबोर्ड हो कंप्यूटर वाला, तो उसका होता है। हम लोग जो यूज़ करते हैं तो वो हमारा लेआउट ये होता है, ठीक है, क्वेर्टी जिसको बोलते हैं, QWERT। तो ये जो होता है इसको हम लोग यूज़ करते हैं। ये आपका जो है होम रो के ऊपर वाला होता है, ठीक है। होम रो जो हमारी होती है बीच वाली होती है, इसके ऊपर जो होते हैं तो ये होते हैं, पहले होगा Q, फिर होगा W,
फिर होगा ई, फिर होगा आर, फिर होगा टी, फिर होगा वाई। ठीक है, तो ये हम लोग यूज़ करते हैं कीबोर्ड। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा कि कभी QWERTY के अलावा अगर कोई दूसरा दिखे तो आप उसमें टाइपिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग जो यूज़ करते हैं यही करते हैं। अब देखिए दूसरा कैसा हो सकता है, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें सबसे पहले जो बटन होगी वो ए होगी, फिर जेड होगी, फिर ई होगी, फिर आर होगी, टी, फिर वाई, तो इस तरह हो सकता है। तो अगर आपने जो है अभी तक मोबाइल में तो सारे लोग टाइपिंग करते हैं, तो मोबाइल में भी आपका QWERTY वाला होता है, और मान लीजिए आपने ये सीखा है और आप ये लगा के बैठे हैं, कह दें कि सर आ ही नहीं रहा, गलत हो रहा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी कि आप ये करते हैं, हम लोग ये यूज़ करते हैं, तो इसलिए यही वाला आपको करना है। ठीक है, तो अगला है आपका ब्रेसेस अनयूजुअल टाइपिंग विज़ार्ड। ठीक है, ये सारे आपके जो है टाइपिंग के लिए सॉफ्टवेयर हैं। इनमें से आप किस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और या फिर जो आपको टाइपिंग करवा रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा यूज़ करता है। यहाँ पर एक दूसरा है एम्फी टाइप, और इसके बाद से है टाइपिंग मास्टर टाइपिंग टेस्ट। ठीक है, तो जो हम लोग यूज़ करते हैं मेनली, अगर अपनी बात बताएं तो हम लोग तो टाइपिंग मास्टर का ही यूज़ करते हैं, और टाइपिंग मास्टर आपको बहुत ही बेहतर तरीके से सिखा सकता है। इसकी क्या क्या खासियत है मैं वो आपके बारे में उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये हमारा जो टाइपिंग मास्टर है, ठीक है, इसमें आपको कई सारे फीचर्स मिलते हैं। पहली बात तो ये कि इसमें आपको बिल्कुल बेसिक से बताएगा कि आपको हाथ कैसे रखना है, किस बटन में कौन सी उंगली को रखना है। ठीक है, तो पहले तो उंगली रखना बताएगा, उसके बाद से क्या करेगा कि यहाँ पर ये दिखाएगा कि आपकी उंगली यहाँ पर रखिए और ये हाथ की उंगलियाँ यहाँ पर रखी। उसके बाद से वो कहेगा कि आप ये बीच वाली उंगली को दबाओ, कि आप ये वाली उंगली को दबाओ, इस वाली उंगली से एस बनेगा कि ए बनेगा, क्या बनेगा वो आपको वहाँ पर दिखाता जाएगा, और आपसे कहेगा कि आप वही प्रेस करो। और जब तक आप सही सही प्रेस नहीं करोगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा, और जब आप सही प्रेस करोगे तो आगे बढ़ेगा। जितना जल्दी जल्दी आप करोगे उतना जल्दी जल्दी ये करता जाएगा। तो शुरुआत तो आपकी यहीं से होगी, फिर वो क्या करेगा, फिर वो आपको अल्टरनेट में देगा। पहले आपका जैसे ए देगा, फिर एस देगा, फिर डी देगा, फिर एफ करवाएगा, इतनी करवा दिया। ASDF वाला जैसे ही आप कंप्लीट कर लेते हैं 4-5 लेसन आपको देगा। जैसे कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद से वो उल्टा सुल्टा करेगा, यानी कि पहले एस दे दिया, फिर डे दे दिया, फिर एफ दे दिया, फिर ए दे दिया, इस तरह करके करवाएगा। जब ये भी पूरा हो जाएगा आपके, तो फिर वो क्या करेगा, उसके बाद से और भी बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे आपको। ठीक है, फिर वो धीरे धीरे दो दो कैरेक्टर्स को जोड़ करके सिंपल सिंपल से नाम देगा, फिर और थोड़ा टफ करेगा, फिर और थोड़ा टफ करेगा, और आगे बढ़ते बढ़ते इसी तरह से वो आपको कुछ गेम वगैरह भी देता है। इस गेम में क्या होता है, ये जो आपकी स्क्रीन यहाँ पर दिख रही है, ठीक है, यहाँ पर आपके पॉइंट्स दिखेंगे कि आपको कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं। 5 चांसेज होते हैं, अगर 5 बार आपने गलत कर दिया तो फिर आप का गेम ओवर हो जाएगा। उसमें क्या हो गया, अलग अलग तरह के गेम होंगे कि यहाँ पर ऊपर जो है, नीचे से ऊपर की तरफ लेटर निकलेंगे, जैसे ए निकल रहा है, डी निकल रहा है, ठीक है, जेड निकल रहा है। तो जैसे ये निकलता है, इसको ऊपर पहुंचने से पहले आपको वही वाली बटन दबा देना है कीबोर्ड में बिना देखे, तो उसके आपके पॉइंट मिलेंगे। अगर आप गलत दबाते हैं तो उसके पॉइंट आपको कटते जाएंगे। तो इस तरह से ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सिखा सकता है। उसके बाद से इसमें और भी कुछ होते हैं। ऊपर से यहाँ पर जो है इतना बड़ा कंटेनर टाइप का होता है, ठीक है, और यहाँ से कुछ लिख लिख के आएगा इतना बड़ा, और ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचे, यहाँ तक पहुँचने से पहले ही आपको पूरा टाइप कर देना है जितना लिखा है उसमें, और स्पेस बटन दबा देना है। और उसके बाद से एक और भी इसमें गेम होता है बहुत बढ़िया सा, जो आपको सामने दिख रहा होगा, क्लाउड का, बादलों वाला। इसमें क्या होता है, इन बादल्स के नीचे कुछ नाम लिखा होता है। ये नाम जल्दी से टाइप करके आपको दूसरे में पहुंचना है, फिर जल्दी से टाइप करना है, फिर तीसरे में पहुंचना है, तीसरे से टाइप कर करके और आगे पहुंचते जाना है और अपना स्कोर इंक्रीज़ करना है। इससे क्या होगा कि आप अपने स्कोर बढ़ाने के चक्कर में ज़्यादा स्पीड में टाइपिंग कर पाएंगे और बेहतर टाइपिंग हो जाएगी। उसके बाद से क्या होता है, इसके बाद से इसमें एक टाइपिंग टेस्ट होता है, ठीक है, जिसमें ये एक पैराग्राफ आपको प्रोवाइड करता है। इतना बड़ा सा पैराग्राफ होगा और वहाँ पे 2 मिनट का टाइम दे देगा कि 2 मिनट में आपको ये पैराग्राफ पूरा करके देना है, ठीक है। तो आप वहाँ से टाइपिंग स्पीड भी बढ़ा पाओगे। तो इस तरह से ये जो हमारा टाइपिंग मास्टर है, ये काफ़ी यूज़फुल सॉफ्टवेयर होता है हमारे लिए। तो मैं रिकमेंड करता हूँ आपको टाइपिंग मास्टर में ही करने के लिए, और यही आपको करना चाहिए। अब जो हमारा है मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, ठीक है, और वो है हमारा कि हमको अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्पीड बढ़ाने के लिए जो है हमारा दैहिक मुद्रा, ठीक है, कि हमारी जो बॉडी है वो किस स्थिति में होनी चाहिए,
तो ये हमारी दैहिक मुद्रा होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमको इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या होगा देखिए, तो आई होप कि आपको यहाँ से दिख रहा होगा, सबको विजिबल होगा, ये वाला चित्र सबको दिखाई दे रहा होगा। तो आपके जो बैठने का तरीका है वो ऐसे होना चाहिए। ठीक है, कैसे होना चाहिए देखिएगा, आपकी आँखों के बीच का जो है, आँखों और आपकी स्क्रीन के बीच का यहाँ पर जो एंगल दिख रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 20 से 23 डिग्री पर होना चाहिए। ठीक है, आपको कमर बिल्कुल से इस तरह से सीधी करके बैठना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से बैठना है आपको। ऐसे नहीं कि यहाँ से आप आगे से झुक गए, ऐसे झुक के बैठ के कर रहे हैं, या कमर से यहाँ से टेढ़े हो गए और टेढ़े होकर के टाइपिंग कर रहे हैं, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से देख सकते हैं जिस तरह से ये बैठे हैं बिल्कुल सेम इसी तरह से आपको बैठना होगा। ठीक है, आपके पैरों की जो पोजीशन है बिल्कुल इसी तरह से होनी चाहिए। आपके यहाँ पर जो हाथ हैं वो हाथों की पोजीशन भी ऐसी ही होनी चाहिए। काफ़ी सारे लोग तो आधे हाथ तो टेबल में रखे रहते हैं, तो आपको भी ध्यान देने कि ऐसे ही होना चाहिए। यहाँ से थोड़ा सा टेबल से आपके हाथ उठे हुए होने चाहिए। तो ये तो है आपके बैठने का तरीका। ठीक है, आपको बैठना कैसे है, तो बैठना एकदम सीधे है। ठीक है, ऐसे बैठना है कि आपके यहाँ पर जो एंगल बने ये लगभग 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। ठीक है, कितने डिग्री का, लगभग 90 डिग्री के एंगल में आपको बैठना पड़ेगा। जब आप यहाँ पे 90 डिग्री का बनाएंगे, यहाँ पर 90 डिग्री का बनाएंगे, तभी आप परफेक्टली टाइपिंग कर पाएंगे। और इससे क्या होगा, इससे आपके बॉडी में कोई डिफेक्ट नहीं पड़ेगा और आप ज़्यादा देर तक बैठ के आराम से टाइपिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कमर झुका के बैठ के और आराम से बैठ के टाइपिंग करते हैं और सिर रख देते हैं, हाथ रख देते हैं टेबल में, और कभी इधर उधर देखने लगते हैं, कीबोर्ड में देखने लगते हैं, तो फिर आपका सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। आपकी नज़र जो है देखिएगा, नज़र को विशेष तौर पर ध्यान दीजिए, ये सिर्फ स्क्रीन पर नज़र है, सिर्फ स्क्रीन पर है। कीबोर्ड में कहीं पर भी नज़र नहीं है, सिर्फ स्क्रीन पर ही ध्यान देना है। कीबोर्ड में तो आपका दिमाग जाना ही, आंखें जाने ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ पोस्चर्स होते हैं जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए पहली चीज़ अपर बैक, ये जो ये पीठ के ऊपर वाला हिस्सा होता है ये किस तरह से होना चाहिए। लोअर बैक ये किस तरह से होना चाहिए, झुका हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद से जब आप बैठते हैं तो किस तरह से यहाँ पे बैठना चाहिए। और ये देखिए आपके पैरों की पोजीशन है, यहाँ पर हाथ की पोजीशन, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। पैर पैर बिल्कुल इसी तरह से होने चाहिए। बहुत सारे लोग तो होते हैं ऊपर चढ़ा लेंगे पैर, या फिर यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर आपका सीपीयू रखा है तो आधे लोग तो सीपीयू में पैर रख के टाइपिंग करने लगते हैं। कुछ लोग होते हैं पैर के ऊपर पैर चढ़ा करके बैठ जाएंगे। तो फिर इस तरह से अगर आप टाइपिंग करेंगे तो आप सही से टाइपिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपको अच्छी टाइपिंग करनी है, अच्छी स्पीड में करनी है, और आप चाहते हैं कि आपके शरीर में कोई दुष्प्रभाव ना हो आपके बैठने का, तो आपको फिर इस तरह से करनी होगी। अब आगे बात करते हैं कि कीबोर्ड पर उंगलियां किस प्रकार से रखनी है। अभी आगे कीबोर्ड भी दिखेगा और उसमें मैं बताऊंगा कि उंगलियां किस तरह से रखनी है। ठीक है, तो अभी थ्योरी के हिसाब से समझने की कोशिश करनी है। आपकी जो उंगलियां होती हैं या फिर आपका जो कीबोर्ड होता है, तो यहाँ पर देखिएगा सबसे ऊपर तो आपकी फंक्शन की वाला हो गया। ठीक है, और न्यूमेरिकल की हो गई, यहाँ पर फिर ऊपर क्वेटी वाला हो गया, फिर यहाँ पर होता है आपका तीसरे नंबर में जो होता है, तो यहाँ पर होता है A S D F। ठीक है, और यहाँ पे होता है G H और K सेमी कॉलम, ऐसे कुछ करके होता है। ठीक है, तो आपको जो उंगलियां रखनी होती हैं, एक हाथ इधर रखा जाता है और दूसरा हाथ यहाँ से इधर रखा जाता है। ठीक है, ये कीबोर्ड में आगे हम लोग देखेंगे, जब जैसे ही हमारा कीबोर्ड आता है आगे हम लोग उसमें देखेंगे। ठीक है, तो अभी समझने की कोशिश करिए। अभी मैंने थोड़ा सा व्यू दे दिया आपको, तो समझ में आ गया होगा कि अगर ASDF की बात करें तो मतलब इधर साइड, और JKL की बात करें तो मतलब इधर साइड में। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे क्या करना है कि F व J की में उठा बार अथवा डॉट होता। अब देखिए इसका क्या मतलब होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत काम की चीज़ होती है और जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होती। जहाँ पर आपकी ये जो J वाली बटन होती है, ये जो आपकी J वाली बटन होती है ये, ठीक है, और उसके बाद से आपका जो F वाली बटन होती है यहाँ पर, और इन दोनों के बीच में दो बटनें होती हैं। ठीक है, तो ये, तो इनके नीचे एक डॉट टाइप का इस तरह से बार, इसको बोलते हैं लाइन जो होती है इसको बोलते हैं बार। तो ये उठा हुआ होता है यहाँ पर।
ताकि आप कभी भी उंगली रखें तो यहाँ पर टच करके देख सकते हैं कि आप सही जगह पे उंगली रखें कि नहीं, क्योंकि कीबोर्ड में तो आपको देखना नहीं है, तो पता कैसे चलेगा, दूसरी जगह भी तो रख सकते हैं ना। तो आपको पता चल जाए कि आपकी उंगली यहाँ पर जे में रखी, बाकी उंगलियाँ उसकी बगल में ऑटोमेटिक सेट कर दीजिए और इधर वाली भी ऑटोमेटिक सेट कर लीजिए। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, एक बार होता है जिससे आपकी उंगलियाँ उन्हें पहचान पाती। ठीक है, अब आपकी उंगलियाँ क्या होंगी, पहचान ले जाएंगी इनको, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कौन सी उंगली में हाथ रखा है। ठीक है, इसलिए इसमें क्या होते हैं, बार होते हैं। अच्छा, अब आगे देखेंगे क्या कहता है। इन कीज पर दो तर्जनी रखने पर अन्य उंगलियां इनके आगे कीज पर होती हैं। ठीक है, अब तर्जनी उंगली क्या होती है वो आपको पता ना होगा, तो जो आपकी सबसे बड़ी वाली मिडिल फिंगर होती है, ठीक है, सबसे बड़ी वाली फिंगर होती है, इसके जस्ट बगल में जो होती है ये आपकी होती है तर्जनी, अंगूठे के बगल में। ठीक है, मान लीजिए अंगूठा है तो ये वाली जो उंगली होती है आपकी, ये होती है आपकी तर्जनी वाली होती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी तर्जनी उंगली रखना है और इधर वाली जो होगी तो ये भी आपकी तर्जनी उंगली ही यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, ये आपकी मान लीजिए मिडिल फिंगर हो गई, तो ये आपकी कौन सी हो गई, तर्जनी हो गई। तो ये दोनों उंगलियां जो है यही तर्जनी होती हैं और इन्हीं को रखा जाता है। इसको रखेंगे आप किस में, एफ में, और इसको किस में रखेंगे, जे में रखेंगे। ठीक है, तो ये है आपके उंगली रखने का तरीका। अभी आगे मैं और भी बेहतर तरीके से बताऊंगा, तो आप परेशान नहीं होइए बिल्कुल से। ठीक है, आगे और भी बताते हैं। अब इसके बाद क्या करना है कि जैसे ही आपने जे और एफ में रख लिया उंगलियां, बाकी उसी के आगे सेट कर लेनी। ये तो मैंने आपको, तो आप लोग देख पा रहे होंगे किस तरह से यहाँ पर कीबोर्ड आपका दिख रहा है। ठीक है, और ये मैं जो बात कर रहा था क्वालिटी की, तो ये आपका है, देख सकते हैं यहाँ पर ये QWERTY। तो शुरुआत में जो बटनें होती हैं तो ये वाला कीबोर्ड हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, क्वालिटी वाला बटन कीबोर्ड होता है हमारा। और इसके बाद ये हमारा हाथ है, ये आपको दिख रहे होंगे, ये जो उंगली होती है आपकी तर्जनी उंगली होती है। ठीक है, तो ये जो तर्जनी उंगली होती हैं तो इसी को क्या करना है, आपको रखना है। किस में रखना है, तो आपकी ये वाली जो उंगली है, ये वाली, इसको कहाँ रखना है, एफ में, और ये वाली जो उंगली इसको कहाँ पे रखना है, जे में रखना है। ठीक है, इनको जे में रखे तो फिर ये वाली उंगली कहाँ जाएगी, के में जाएगी, ये वाली कहाँ जाएगी, एल में जाएगी, और ये वाली कहाँ जाएगी, सेमी कॉलन में जाएगी। उसी तरह से इधर वाली कहाँ जाएगी, डी में जाएगी, और ये वाली एस में, और ये वाली ए में। ठीक है, तो इस तरह से आपको उंगलियां रखनी है। अच्छा, फिर बचे आपके थंब, इनकी अंगूठे। तो अंगूठों की पोजीशन क्या होगी, तो दोनों अंगूठे जो आपके होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, स्पेस बार में होती है। जो सबसे बड़ी बटन होती है स्पेस बार होती है, तो इस स्पेस बार में आप अपने अंगूठों को रेस्ट करने दीजिए। ठीक है, और टाइपिंग करिए, जहाँ पर भी ज़रूरत पड़े तो आप थंब की सहायता से स्पेस दे सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका तरीका होता है टाइपिंग करने का। ठीक है, और जब आप टाइपिंग ट्विटर में करेंगे, टाइपिंग मास्टर में टाइपिंग करेंगे, तो आपको इसी तरह से सिखाएगा। कैसे सिखाएगा, तो देखिए किस तरह से टाइपिंग मास्टर आपको सिखाएगा। तो वो सिखाएगा कि आपको क्या करना है, सबसे पहले ए वाली बटन दबाना है, फिर एस वाली दबाना है, फिर डी वाली दबाना है, फिर एफ वाली दबाना है, फिर उसके बाद स्पेस बार दबाना है, फिर जे, फिर के, फिर एल, फिर सेमीकोलन, फिर स्पेस, फिर यही, ये कई बार करेगा। ये जो रो होती है आपकी, ये वाली ASDF JKL सेमीकोलन, इसको बोलते हैं हम लोग होम रो। ठीक है, क्या बोलेंगे, होम रो, इसको हम लोग बोलते हैं होम रो। तो ये हमारी होम रो वाली की होती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो शुरुआत होती है टाइपिंग की, वो कहाँ से होती है, होम रो से ही होती है। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि आप उंगलियां कहाँ रखते हैं, तो हमेशा होम रो पर उंगलियां अपनी रखेंगे। आई होप कि आप लोग को ये क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब यहाँ से शुरू होती है आपकी सारी कहानी टाइपिंग करने की। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट था आपका वो यही था सबसे इम्पोर्टेंट, कि आपको उंगलियां कैसी रखनी है। और अगर आपने उंगलियां गलत तरीके से रख दी तो फिर आप अपनी टाइपिंग की स्पीड नहीं बढ़ा सकते, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। ठीक है, अच्छा, अब होम रो में तो आपने रख ली उंगलियां, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद की टाइपिंग कैसे होगी, तो मान लीजिए
आप होम रो की टाइपिंग बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करना, आपको अब अपने दिमाग का खेल रखना, ठीक है। जैसे इस वाली बटन से मैं अगर कहूँ कि होम रो में कौन सी बटन दबेगी, तो इस वाली उंगली से आप कहोगे कि सर इस वाली से तो ए दबता है, ठीक है। ये आपको याद हो गया प्रैक्टिस कर करके। अच्छा, ये ए दबती है तो इसी के ऊपर जस्ट क्या होता है, क्यू होता है, मतलब ए और क्यू दोनों किस में से दबेंगे, इसमें से दबेंगे। तो अब यहाँ से आपको अपने दिमाग में रखने वाली बात है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा कि जहाँ पर ए होता है, ए के जस्ट ऊपर क्या होता है, क्यू होता है। तो फिर आपसे कहें कि ए दबाइए तो ए तो आप इससे दबा देंगे। आप कहा जाए क्यू दबाइए तो आपको पता है कि ए के जस्ट ऊपर क्यू होता है, तो आप क्यू दबा देंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से अब याद रखना पड़ेगा। कैसे कैसे याद रखेंगे, तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, देखिएगा। सबसे पहले क्या करना है, ये होम रो आपने याद कर ली यहाँ से यहाँ तक, ठीक। इतना आपसे बनने लगा। आपने क्या किया, पहले इसको समझ लीजिए, ठीक है, ये याद हो गया। उसके बाद एस और डब्लू समझ लीजिए, ठीक है। फिर डी और ई समझ लीजिए, एफ आर समझ लीजिए, फिर जी और टी समझ लीजिए, ठीक है। फिर इधर से इसी तरह से आप जे का समझिए, जे और यू का समझ लीजिए, के और आई का समझ लीजिए, एल और ओ का समझ लीजिए, सेमी कॉलन और पी का समझ लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे बची कौन सी आपकी, ये बची एच और वाई, तो यहाँ से एच और वाई का समझ लीजिए। आपकी 2 लाइन कंप्लीट हो गई। अब ये जब 2 लाइन आपने कर ली, खूब सारी प्रैक्टिस कर ली, तो अब आप आराम से कर पाओगे, ठीक है। जैसे आपसे कहा जाए कि कुछ आपको टाइप करना है, ठीक है, ई एस डी टाइप करना है, तो फिर आपको पता होगा कि जहाँ से डी बनता है, डी के जस्ट ऊपर वाली बटन से ही हमारा क्या बनेगा, ई बनता है। तो आपने यहाँ से डी और ई सेलेक्ट कर लिया, एस करना है तो इसके बगल में एस हो गया, आपको पता है कि इस वाली उंगली से एस बनता है। तो ये आपका प्रैक्टिस से बनेगा, ठीक है। इसमें जो है लॉजिक साइंस यही था कि आप हाथ किस तरह से रखेंगे और फिर किस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो हाथ रखने की पोजीशन होगी आपकी होम रो, और फिर आगे बढ़ने की पोजीशन होगी, पहले आप ये याद कर लीजिए। और उसके बाद से क्या करना है, अपनी उंगलियों को नीचे की तरफ मोड़ना है, ठीक है। उंगलियों को नीचे की तरफ मूव करना सीखना है, और फिर नीचे इसी तरह से, ये देखिए ऐसे ऐसे जोड़ा बनता चला जाएगा, ये बनता जा रहा है, सबका जोड़ा ऐसे ही बन जाएगा। और इसी तरह से नीचे भी आप टाइप कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ पूरी कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। जब आपकी अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ कंप्लीट हो जाएंगी, तब तक आपको समझ में आ चुका होगा कि बाकी जो कीज़ हैं उनका यूज़ कैसे करना है, ठीक है। चलिए, अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ठीक है, तो आप टाइपिंग नहीं कर पाएंगे। आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। सबसे शुरुआत में ही मैंने ये बात बता दी है कि जो टाइपिंग स्पीड होती है वो आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। बिना प्रैक्टिस के आप अच्छी तरह से टाइपिंग नहीं कर सकते, साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, कुछ ट्रिक्स ज़रूर हैं जो आपको ध्यान रखना है। जैसे पहली चीज़ मैंने बता दी कि एफ़ और जे पर आपकी दोनों तर्जनी उंगलियां होनी चाहिए। अगर इधर उधर गई तो आपकी टाइपिंग गड़बड़ा जाएगी। जिस की को जिस उंगली से टाइप करना है, उसे अगली बार से उसी उंगली से टाइप करें, ठीक है। एक बार मान लीजिए आपको नहीं समझ में आ रहा तो आपने देख लिया, और अगली बार आपको ये समझ रखना है कि ये वाली जो बटन है ये कौन सी उंगली से दबनी चाहिए और उसी उंगली से दबाना है। कैसे पता चलेगा, तो ये पता चलेगा आपका एफ़ और जे से, कि एफ़ और जे में अगर हमारी उंगलियां हैं तो बाकी उंगलियां कहाँ पर हैं, तो कौन सी उंगली से कौन सी बटन हमारी दबनी चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान देना है। उसके बाद है कीबोर्ड की ओर ना देखें, आपके नेत्र कहाँ पर होने चाहिए, स्क्रीन पर होने चाहिए। और अगर आप टाइप कर रहे हैं किसी बुक से, तो जैसे मान लीजिए इतना मैटर आपके पास है, ठीक है, और आप इसमें से टाइपिंग कर रहे हैं, तो आपको कहाँ पर ध्यान देना, आपको सिर्फ यहीं पर ध्यान देना। अच्छा, ये क्यों, ये इसलिए ध्यान देना है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर आपकी स्क्रीन है, ठीक है, और आप यहाँ पे कहीं पे टाइपिंग कर रहे हैं, यहाँ पर, ठीक, आपने क्या किया, यहाँ से इतना पढ़ा और यहाँ पर जाके देख के टाइपिंग करने लगे। अब देख के टाइपिंग किए और फिर से वापस आएंगे, यहाँ पर ढूंढने लगेंगे कि कहाँ पढ़ रहे थे, कहाँ टाइप कर रहे थे। काफ़ी टाइम आप ढूंढते रहते हैं, फिर पता चलेगा अच्छा यहाँ पर है, फिर यहाँ से करेंगे, फिर यहाँ करेंगे, फिर वापस आएंगे, फिर ढूंढेंगे कहाँ कर रहे थे, कहाँ कर रहे थे, फिर पता चलेगा। तो जब आप ढूंढने लगते हो ना कि गुम हो गया, कहाँ टाइप हो रहा था कहाँ, तब तक में आपका टाइम निकल जाता है, और उतने में ही जो सामने वाला बंदा होता है वो बाजी मार ले जाता है। तो इसलिए आप क्या करें, आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे टच टाइपिंग की, कि बिना देखे आप कीबोर्ड में आपकी उंगलियां चल रही हैं, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ से टाइपिंग शुरू करें हैं तो बस आप देखते जाएंगे 65 लिखा शब्द प्रति मिनट टाइप कर सकते हैं, बस इसी तरह लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ, और ऊपर आपका टाइप हो रहा है, ऊपर से आपसे कोई लेना देना है ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह से भी आप टाइपिंग कर सकते हैं। हालांकि देखिए, जब शुरुआत में मैंने टाइपिंग करवाई थी, तो जब सबसे पहले जो रिकॉर्ड बना था मेरे सेंटर में, वो
40 का बना था, 40 वर्ड पर मिनट का ही बना था। उसके बाद से फिर ये बढ़ाई है स्पीड, जो बड़े हैं 65 जो बनी है, 65 के प्लस जो गए हैं वो लोग। सबसे पहले 40 का ही बना था। और ये कैसे बना था, क्योंकि मैंने जो है उसने टाइपिंग कैसे करी कि वो 40 में पहुंच गई, वो बड़ी बात हो गई। ठीक है, कैसे टाइपिंग करती थी। अब जैसे उसको मैंने शुरुआत में टाइपिंग मास्टर से टाइपिंग करवाई थी, जैसे मैंने कहा, जैसे हाथ रखने को कहा, जैसे बैठने को कहा, सेम वैसा ही किया उसने। उसके बाद से MS वर्ड में जब मैंने टाइपिंग करवाई उससे, तो क्या करती थी, उसके पास बुक रहती थी। तो जैसे ये स्क्रीन है मॉनिटर की, तो क्या करती थी, अपनी बुक को यहाँ पर रख देती थी ऐसे करके। ठीक है, ऐसे अपनी बुक को खोल के रख देती थी। अब उसका मॉनिटर उसको नहीं दिख रहा, मॉनिटर की स्क्रीन नहीं दिख रही है, सिर्फ क्या दिख रहा है, बुक दिख रहा है। अब वो क्या कर रही है, यहाँ से टाइपिंग कर रही है, बस पढ़ते जा रही, टाइप करते जा रही, पढ़ते जा रही, टाइप करते जा रही। उसके बाद जब वो बुक हटाती है वहाँ से, और बुक हटाने के बाद जब वो टाइपिंग देखती है, तो उसकी जो टाइपिंग है वो पूरी की पूरी एकदम से सही टाइप हो गया। तो कैसे हो गया, प्रैक्टिस से हो गया, क्योंकि उसने टच टाइपिंग की प्रैक्टिस करी, और उसने जो है हाथों को रुकने नहीं दिया, स्क्रीन पर कभी ध्यान दिया ही नहीं। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो आगे मैं आपको बता दूं कि भले ही आप 1000 वीडियो देख लें कहीं पर भी, यूट्यूब में भी आपको बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो वीडियो बना के डाले होंगे कि टाइपिंग सिर्फ 3 दिन में टाइपिंग सीखें, 3 दिन में आप 50 वर्ड पर मिनट बना लेंगे, ऐसे करके बहुत सारे आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप वो वीडियो देखें, वो वीडियो देखने के बाद कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, वो वीडियो आप चाहे जितना देख लें, वीडियो देखने के बाद कुछ नहीं होने वाला। इसलिए कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि वो सिर्फ बाहर थंबनेल के लिए होता है। अंदर जाएंगे तो ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है ना कि जिसको आप लेने के बाद और स्पीड में टाइपिंग करने लगें। उसके लिए कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, जो आपको ध्यान देना। उसमें से 3 प्रमुख चीज़ें मैं आपको बता दिया हूँ, और एक बार फिर से बताऊँगा कि आपको क्या करना है, बार बार रेगुलर प्रैक्टिस करना है। पहली चीज़ तो आप ये ध्यान रख लीजिए। ठीक है, गलतियाँ करिए, गलतियाँ करने से ही आप सीख पाएंगे। गलतियाँ करिए, फिर उनको सुधारिए, फिर गलतियाँ करिए, फिर सुधार। लेकिन एक बार जो गलती करती है, अगली बार उसको सुधार देना है, उसको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद से क्या, सही मुद्रा में बैठना है। अगर आप गलत तरीके से बैठे हैं तो फिर नहीं हो पाएगा। आपको सही तरीके से बैठना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कैसे बैठना। उसके बाद से देखिए, कीबोर्ड पर बिल्कुल नहीं देखना है। मैंने आपको कह दिया कीबोर्ड को भूल जाओ, कीबोर्ड है ही नहीं, बस ये समझ लो उंगलियां रख दिया, उंगलियों से टाइप करना है आपको। मन में सोचो कि आपको ई दबाना है, ई यहाँ पर है, आपको ऑटोमेटिकली वो मिल जाएगी। टाइप करते रहो, टाइप करते रहो। जितनी प्रैक्टिस, देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, लिखा है ना। तो भाई साहब, जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपकी टाइपिंग स्पीड इंक्रीज़ नहीं होगी। टाइपिंग स्पीड बढ़ाना है तो इसका मूल मंत्र यही है कि आपको रेगुलर अभ्यास करना ही करना है। टाइपिंग पर सही तरीके से बैठना है, कीबोर्ड को बिल्कुल भी नहीं देखना, इधर उधर बिल्कुल नहीं देखना है, और कंटिन्यू अभ्यास करते रहना है, करते रहना है। ठीक है, इसी तरह से आप अपनी टाइपिंग स्पीड को बढ़ा सकते हो।